हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी ईद बहुत अच्छी गई होगी और मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गई है। और गाइस आज आपसे रेडी होने के बाद मिल रही हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं दावत में। और दावत में हम कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको जाकर दिखाऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। और गाइस ये मेरा कुछ आउटफिट है आज का, और ये मेरे इयररिंग्स जो मैं कल लेकर आई थी परसों चांदत वाले दिन मैंने आपको दिखाया था, ये वो इयररिंग्स हैं मेरे। और ये सूट पे बहुत ही प्यारे लग रहे गाइस। और मैंने मेकअप भी इतना सेटल किया है ना, मुझे इतना सुंदर लगता है ना अपना मेकअप। कभी कभी मैं इतनी प्यारी लगती हूँ अपने आप को। मैंने बहुत सारे फोटोज़ बहुत सारी वीडियोस लिए पर वो सारी मैं पोस्ट नहीं करती। तो गाइज अभी हम मैंने सबको रेडी कर दिया है, अम्मी वगैरह सब जा रही है, मैंने सबको रेडी कर दिया। बस परियापी रह रही है, परियापी के रेडी होती है हम लोग निकलेंगे। तो जहाँ भी मैं जा रही हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। और ये मैं अपना आउटफिट अभी आपको दिखाती हूँ पूरा। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आज आयशा पिन और मैंने पहना है सेम सूट, बस मोटे और पतले का फर्क है, बाकी सब सेम है। इयररिंग्स भी पहने और आयशा पिन इयररिंग्स भी पहने, मैंने गोल्ड के पहने थे इन्होंने आर्टिफिशियल। जैसे कि आप देख रहे हैं हम आए थे अपने चाचा के यहाँ दावत में। पूरे 9 साल बाद आए थे हम अपने चाचा के यहाँ दावत में। और चाची ने इतनी अच्छी अच्छी डिशेस बनाई थी और हमें इतना मज़ा आया। हमने सबने खाना खाया, फिर हमने खाना खाने के बाद बातें की। उसके बाद चाची ने हमें खीर ला कर दी। यहाँ पे सब खीर इंजॉय कर रही है। मेरे चाचा है गाइस, मेरे चाचा की पूरी फैमिली है। और गाइस हम लोग अपने चाचा के आ गए, हमने खाना भी खा लिया। मैंने आपको दिखा दिया कितना टेस्टी खाना बनाया हमारी चाची ने हमारे लिए। बहुत सारी बातें करी इसलिए हमने वॉइस नहीं ली। हाँ, अब हम उसमें वॉइस ओवर करेंगे गाइस। और इधर अरे और तैयार हो गया। तो गाइस मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ यहाँ कौन कौन। देखो सबसे पहले तो ये हमारे जीजू है। जीजू हेलो गाइस करो, चलो। ये मेरी बहन है। हेलो जी गाइस। और ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये अम्मी है, चाची आ गई। और ये मेरी चाची है। बहुत टेस्टी खाना खिलाया चाची, तुमने मजा आया। हम मूर्थल जा रहे हैं। हाँ बहुत, हम मूर्थल जा रहे हैं नहीं क्योंकि चाची ने पेट भर दिया हमारा। बहन, ये मेरी बहन, ये मेरी जिसके बारे में मैंने आपको बताया वो है। तुम लोग में नहीं आई। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं मूर्थल और अभी सब वेट कर रहे हैं गाड़ी का। गाड़ी नीचे आएगी तो हम जाएंगे। और मैं कितनी मोटी लग रही हूँ यार गाइस। हमारे साथ सब लोग जा रहे हैं गाइस, चाची वाची सब। अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे सब जाएंगे। तो मुझे नींद आने लगी तो कूलर के आगे बैठी हूँ ताकि मेरा मेकअप खराब ना हो। यहाँ हम लोग निकल चुके थे मूर्थल के लिए क्योंकि हमारा पहले से ही प्लान था कि हम मूर्थल जाएंगे खाना खाने के बाद। तो हम यहाँ पे निकल गए थे गाइस। इतने टाइम बाद हम अपनी चाचा की फैमिली से मिले थे तो हम लोग बहुत खुश थे और हमने चाची के यहाँ बहुत सारी बातें की, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। लेकिन गाइस मैं कुछ भी बोल नहीं पाई क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी चाचा के सामने व्लॉग बनाने में, क्योंकि इतने टाइम बाद चाचा से मिले थे। और गाइस जब हम अलग हुए थे तो उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी और व्लॉगिंग वगैरह मैं करती नहीं थी, तो इस वजह से मुझे और ज़्यादा शर्म आई थी। लेकिन फिर चाचा ने मुझसे खुद से बोला कि बेटा कोई बात नहीं, तुम व्लॉग बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद मैंने छोटी सी क्लिप ली। पर गाइस चाचा के ये बोलने के बाद भी मैं बोल तो तब भी नहीं पाई व्लॉग में क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी। और ये मेरी बहन है प्यारी सी गाइस, और ये मेरी बचपन की दोस्त है, मैंने आपको बताया था शायद पहले भी। तो गाइस यहाँ पे हम अमिक सुधे पहुँच गए थे और हमने गाड़ी में इतनी सारी बातें की कि हम कब पहुँच गए हमें टाइम का पता ही नहीं चला। और गाइस हम सबसे पहले जाकर यहाँ पर गेम जोन में आ गए थे क्योंकि यहाँ पे AC चल रहा था, ये पूरा एयर कंडीशन बन चुका है गाइस। पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा हो गया। और बच्चे यहाँ पर गेम डिसाइड कर रहे थे कि इन्हें कौन सा गेम खेलना है और हम लोग वहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे कि इनको कौन सा गेम खिलवाना है। और गाइस यहाँ पे सब बातें कर रहे हैं अपनी अपनी। और आयशा पे वहाँ बेचारी कार्ड बनवा रही है। और ये मेरी चाची, मैं इनको दिखा रही थी कि देखो गाइस मेरी चाची नानी बन गई। बहुत टाइम बाद मिले थे सब और हम लोग सब ही बहुत खुश थे क्योंकि हम लोग आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन वो होते हैं ना कुछ फैमिली की प्रॉब्लम्स, उसकी वजह से अलग हो जाते हैं, तो हम लोग अलग हो गए थे। लेकिन गाइस अब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक हो गया है। हम सबके बीच में सारे जो गिले शिकवे थे वो सब खत्म हो गए, हम फिर से साथ हो गए। और हमने गाइस हम लोग इतने टाइम बाद मिले लेकिन हमें लगा ही नहीं कि हम इतने टाइम बाद मिल रहे क्योंकि हम सबके दिल इतने साफ थे, हम सब इतना एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे। और ये बच्चे देखो, आप लोग देख ही सकते हो कि कितना एंजॉय कर रहे हैं। और गाइस ये बच्चे यहाँ पर रोलर कोस्टर राइड कर रहे हैं और इन्हें देखकर इतनी हंसी आ रही थी, इतना चीख रहे थे, इतना चिल्ला रहे थे। लेकिन गाइस आपको पता है कि यूट्यूब में कॉपीराइट आ जाता है तो इसकी वजह से हम सॉन्ग नहीं डाल सकते और वहाँ पे कंटिन्यू सॉन्ग चलते हैं, जिसकी वजह से गाइस हम यूट्यूब में सॉन्ग डाल नहीं सकते। और गाइस मैं
फ़ैन ऑफ करके गर्मी में आप लोगों के लिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। गाइज़ यहाँ पर शिफा और हानिया बन गई हैं बाइक राइडर। ये दोनों एक ही ट्रैक पे चल रही थी और एक दूसरे को मरवा रही थी, गिरवा रही थी गाइज़। और इनको देखकर हमें इतनी खुशी हो रही थी क्योंकि गाइज़ बच्चों की ही ईद होती है, बच्चों की ही खुशियाँ होती हैं जो बच्चे इंजॉय करते हैं। और गाइज़ ये दोनों बच्चे यहाँ पे बाइक राइड इंजॉय कर रहे थे और हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि हम यहाँ रुकेंगे सुखदेव पे या कहीं और जाकर खाना खाएंगे, क्योंकि गाइज़ यहाँ पे बहुत गर्मी थी और बहुत ज़्यादा क्राउड था। क्योंकि आपको पता है ईद चल रही है तो सब जगह क्राउड तो होना ही है। तो हम लोग डिसाइड कर रहे थे। और ये अमन और अरमान कुछ तो हॉरर देख रहे थे और अमन को तो पहले से इतना डर लग रहा था और चाची इसको देख देख कर डर रही थी कि इसको डर तो नहीं लगेगा, इसको कुछ हो तो नहीं जाएगा। मैंने बोला चाची कुछ नहीं होगा यार, रिलैक्स करो, कुछ नहीं होगा। और ये दोनों हस्बैंड वाइफ पता नहीं क्या डिस्कशन कर रहे थे। और गाइज अमन को देखो इतना डर लग रहा था ना, इसे इतना डर लग रहा था कि ये कुछ भी। और परिया भी इनको बोल रही थी भैया को जितना हॉरर हो सके उतना हॉरर लगा दो भैया। और अमन नहीं आप ही ऐसा कुछ मत लगवाना, ऐसा कुछ मत लगवाना। और अभी देखना इन दोनों का क्या हाल होगा गाइज। तो दोनों ही इतना चिल्ला रहे थे, दोनों। अम्मी अरमान ने तो अम्मी का हाथ पकड़ लिया था, अम्मी मेरा हाथ पकड़ लो। और गाइज यहाँ से इन दोनों की राइड शुरू हो गई थी और जीजू इन दोनों के साथ इतनी मस्ती करेंगे। मतलब जितना ये लोग डर रहे थे ना, जीजू इनको उतना ही डरा रहे थे। अमन अभी आप लोग अमन की हालत देखना, अरमान को तो इतना नहीं। और ये देखो अमन के साथ क्या हुआ गाइज। हम लोग वहाँ खड़े हुए भी इतना हंस रहे थे और मुझे अभी भी हंसी आ रही है जब मैं ये क्लिप देख रही हूँ। तो अमन की हालत पे सच में बहुत हंसी आ रही थी गाइज। गाइज अमन तो इतना डर रहा था हद से ज़्यादा। ये किसी भी राइड में गाइज इसको बहुत डर लगता है, इसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। और हम यहाँ बैठे बैठे इनको देख रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे इन दोनों की हालत। और ये कुछ तो हॉरर बहुत ज़्यादा देख रहे थे। अभी इनकी हालत देखना आप लोग, आप लोगों को भी हंसी आएगी क्योंकि मैं ये क्लिप देख रही हूँ। जब मैं वहाँ खड़ी थी तब भी मुझे हंसी आ रही थी और अभी भी ऐसा ही हो रहा है कि भाई ये दोनों कर क्या रहे थे। इनको मतलब खुद नहीं पता था। ये देखो अमन को तो भाई मुझसे सच में अभी भी नहीं बोला जा रहा क्योंकि मुझे इतनी हंसी आ रही है ना। आप लोग इनकी हालत देखो, आप लोगों को भी हंसी आएगी क्योंकि अमन तो मतलब अमन कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल कर रहा था। अभी उसको बहुत ज़्यादा डर लगेगा गाइस, देखना। अभी जीजू जितना ही डरा था, जीजू उसको उतना ही डरा रहे थे और फिर बोल रहा था मैं तो हटा दूंगा, मैं तो उतर जाऊंगा। और इतना चिल्ला रहे थे ये लोग, इतना चिल्ला रहे थे। अरमान का मुंह देखो, अमन का। अभी तो ये पूरा ऊपर चढ़ के बैठ जाएगा, पूरी चेयर पे ही चढ़ जाएगा पूरा। गाइस काश मैं इनको आप लोगों को इनकी आवाज़ सुना पाती कि ये लोग क्या क्या बोल रहे थे। अरमान कह रहा था ओ भाई ओए ओए, ओ भाई हट जा यहाँ से, ओए इसके पास तो कैंची भी है, ये तो मेरा पैर काट रही है, ये तो मेरा पैर काट रही है। गाइस इनको देख के हमने इतना एंजॉय किया, हम लोग इतना हंस रहे थे ना वहाँ खड़े खड़े भी। और जितने भी लोग वहाँ पर थे सब इतना हंस रहे थे कि भाई ये कर क्या रहे थे। देखो अमन की हालत, अरमान की हालत। ओ भाई अरमान तो ओ भाई करके नहीं थका था। ओ भाई तू क्या कर रही है। कोई भूत नहीं थी गाइस, कोई फीमेल थी, मतलब मेल नहीं था, कोई फीमेल थी। उसके बाद भाई कहाँ घुस रही है, कहाँ आ रही है, मतलब ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे ना ये लोग कि क्या काट रही है, मेरा पैर मत काट। और आशना देखो ये बोली बहुत मज़ा आ रहा है इनकी हालत देख के। हम लोगों को सबको बहुत मज़ा आया, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मैं जीजू से पूछी जीजू आपको करनी है, जीजू कह रहे नहीं भाई मुझे अपने घर जाना है। गाइज आशना के जो हस्बैंड है ये सच में बहुत प्यारे हैं और इनसे आशना से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और इनका प्यार देख के मुझे और अच्छा लगा, मतलब मुझे बहुत अच्छे लगे ये दोनों कपल। मेरी बहन का अल्लाह नसीब अच्छा करो। ये देखो अमन की हालत देखो। मैं तो अमन की हालत में मुझे हो रहा है कि भाई अमन कर क्या रहा था। ये देखो उसने अपनी स्लीपर भी उतार दी, फेंक दी। वो सोचा उसकी स्लीपर काट रहा है कोई, तो देखो ये देखो। और जितना ही डर रहा था सब इसको छेड़ रहे थे, सब मिलके इसको छेड़ रहे थे। क्योंकि गाइस जो डरता है उसे ही लोग डराते हैं। ऐसा होता है ना कि भाई तुम करोगे तो वो डरेगा तो डराएंगे। हमारा अरमान चुपचाप बैठा था, बस ओ भाई कर रहा था, तो उसको कोई नहीं डरा रहा था। अब देखो ये चाचा और समी आए, समी तो चाटे मार रहा है। और गाइस चाचा के एक्सप्रेशन तो बिल्कुल नहीं बदले, शुरू से लास्ट तक वही थे। और हम सोच रहे कि चाचा सो गए, चाचा ने अपना चश्मा निकाला और चाचा सो गए, हमें तो ऐसा लग रहा था। और समी और मैं चाची को बोल रही थी चाची आपको कैसा लग रहा है, मैं सबको यही पूछ जा रही थी चाची आपको कैसा लग रहा है, जीजू आपको कैसा लग रहा है। तो चाची ने बोला मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और ये देखो अमन अरमान समी को परेशान कर रहा है। और समी ये डर गया, ये कह रहा था मैं डरूंगा नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, आप ही मुझे कुछ नहीं होगा। चाचा इतने शांत बैठे थे, हमें ऐसा लग रहा था कि चाचा को तो भाई कुछ दिख ही नहीं रहा है, या तो चाचा सो गए। और आयशा भी बोल रही थी, और गाइस आयशा भी यहाँ पे बोल रही थी कि चाचा ने टोपी लगा रखी है इसलिए चाचा को डर नहीं लग रहा भूतों से। और ये समी तो बिल्कुल शांत हो गया था, अभी थोड़ा बहुत कुछ करेगा। और ये हमारी अम्मी है जो पानी पी रही है। गाइस मेरी अम्मी इतनी पतली लग रही है ना इसमें। फिर गाइस इनकी राइड कंप्लीट हो गई थी और हम लोग आ गए थे बाहर गेम जोन से। फिर हम लोग आ गए वॉशरूम
वॉशरूम आशना और मैं, और मैं इसका आउटफिट दिखा रही हूँ गाइज। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है गाइज, इसकी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। मेरी बहन इतनी प्यारी है गाइज, और हम लोग बचपन के दोस्त हैं और हम लोग आपस में बहुत प्यार से रहते थे, और आज भी हमारा प्यार ऐसे ही है। तो मैं इससे यही बातें कर रही थी कि आशना हम दोनों व्लॉग बनाएंगे, तो इसने बोला गाइज यहाँ पे हम लोग बाहर आ गए। फिर मैंने इसको ऊपर भेज दिया कि भाई तू वीडियो बनवा अपनी, जाके एक मेमोरी हो जाती है गाइज रखने के लिए। लेकिन ये दोनों इतना शर्मा रहे थे ना, क्योंकि वहाँ पे चाचा, इसके भाई, इसके पापा सब थे। और फिर गाइज आप लोगों को पता है कि जब बड़े होते हैं तो फिर तो शर्म तो आती है, क्योंकि हम लोग बच्चे हैं, हम लोग नहीं कर पाते। और इतना शर्मा रही थी, इसने वीडियो भी ढंग से नहीं बनवाई। ये लोग वीडियो बनवा रहे थे और हम इन्हें देख रहे थे कि यार ये कितने प्यारे लग रहे हैं। गाइज प्लीज़ से माशाल्लाह इन दोनों को देखकर। फिर हम लोग आ गए रेशम ढाबा, क्योंकि गाइज यहाँ पे इतना क्राउड नहीं था जितना वहाँ था। और ये आशना के हस्बैंड इतने केयरिंग है गाइज, इतने लविंग है ना, कि ये मतलब जब तक आशना गाड़ी में थी तब तक ये बाहर खड़े हुए थे, ये अंदर गए ही नहीं। मतलब सब लोग अंदर जा चुके थे, मैं, आयशा पी और आशना ही रह गए थे, तो जीजू बाहर खड़े थे। फिर हम लोग आए अंदर, तो अंदर आए तो यहाँ पर गोलगप्पे आ चुके थे। फिर चाची मुझसे बोली थी बुशरा खा ले खा ले। फिर हम सब ने ये गोलगप्पे एंजॉय किए। और गाइज ये देखो बच्चों के तो आज मज़े ही आ गए थे गाइज, इन्हें इतना मज़ा आ रहा था ना। ये दोनों तो हवाओं में थी गाइज, इन्हें इतना मज़ा आ रहा था, किसी से बोल भी नहीं रही थी। देखो परी, मम्मी, चाचा, चाची, आशना, जीजू, आयशा पी, और ये मेरी जुनेरा है गाइज, ये जुनेरा आशना की बेटी है। और ये देखो हानू है, ये मेरी हानू का बर्थडे था कल। तो गाइज चाची के यहाँ से वैसे हम सब कुछ खा कर आए थे, लेकिन वही है ना, थोड़े थोड़े स्नैक्स खा लिए हमने कि भाई कुछ तो इतनी दूर आए तो कुछ तो खा कर ही जाएंगे। और आशना और जीजू पहली बार आए थे, और मैं आशना से यही पूछे जा रही थी, आशना तुझे कैसा लग रहा है? वो बार बार बुशरा मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बुशरा मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं बिजी हो गई थी, तो मैंने अपना फ़ोन अरमान को दे दिया था क्लिप लेने के लिए, क्योंकि ये सारे लड़के वगैरह, मेरे भाई सब, ये शिफा वगैरह सब पीछे बैठे थे। तो मैंने इसको दे दिया था अरमान को फ़ोन के, तू क्लिप ले ले थोड़ी सी। और फिर गाइस हम खाने तो कुछ थोड़ा सा बैठे थे, लेकिन फिर हमारा वही ना, जब खाना सामने होता है तो फिर भूख लगने ही लगती है। तो फिर हम थोड़ा सा मेन कोर्स भी हमने खाया, हमने वो भी ऑर्डर कर दिया था, फिर हम वो भी खाने लगे। और गाइस फिर हम लोग आ गए बाहर। गाइस यहाँ मैं आ गई थी आने के साथ बाहर, क्योंकि आयशा पे का फ़ोन गाड़ी में रह गया था, तो मैं उसका फ़ोन लेने आई थी। और ये मैं दिखा रही हूँ, देखो मेरा भाई है ये, और ये देखो कैसे देख रहा है, क्या है आप ही? मैंने कहा ये ब्लॉग है तो कहने लगा अच्छा। फिर मैंने जीजू से बात करी, जीजू कह रहे हैं आप मुझे नहीं ले रही ना ब्लॉग। मैंने कहा जीजू ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आपको ना। और गाइस मैंने इनको बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपको ना लूँ व्लॉग में। और फिर यहाँ पे मैं इनकी कुछ तो तारीफ़ कर रही थी गाइस, मुझे अभी याद नहीं आ रहा एक्चुअली मैं बोल क्या रही थी, लेकिन मैं इनकी तारीफ़ ही कर रही थी और ये मेरी कर रहे थे गाइस, क्योंकि हम दोनों पहली बार मिले थे, जीजू से मैं पहली बार मिलती। और फिर मैं इनको पूछे जा रही थी, तो ये बोले माइक ला कर दो, माइक में बोलूँगा कि बहुत मज़ा आया मुझे। फिर मैंने कहा कोई कभी कोई कुछ, तो वो बोल रहा कि नहीं कुछ भी नहीं था, मुझे बहुत मज़ा आया। जीजू ने कुछ तो ऐसा बोला कि मैं बहुत ज़्यादा हंसी। और ये गाइज मैं इनसे पहली बार मिली थी, लेकिन मुझे लगा ही नहीं कि मैं जीजू से पहली बार मिली हूँ। तो गाइज हम लोग आ गए थे घर पे, और हमें सुबह आते आते 4 बज गए थे गाइज। और हम आशना को अपने साथ ही लेकर आ गए थे, क्योंकि गाइज आशना से हमारी बातें ख़त्म ही नहीं होती। और आपको पता है जब बहनें साथ में बैठती हैं तो बातें ख़त्म ही नहीं होती। तो मैं उसको घर पे ले आई थी। फिर हमारे पास जितना भी टाइम बचा था, क्योंकि आशना को अपने घर जाना था, अपने ससुराल जाना था, तो उसको सुबह निकलना था, मतलब दोपहर में निकलना था। तो मैंने बोला कि तू घर चल, अब जितनी बातें रह गई हम घर जाके करेंगे। और फिर हम लोग सोए भी नहीं, गाइस हमने इतनी बातें की, हम सोए भी नहीं, हम मुश्किल से 1-1.5 घंटा ही सोए होंगे। उसके बाद हम उठ गए, नाश्ता किया, फिर हमने साथ में खाना खाया, फिर उसके बाद वो अपने घर चली गई। और गाइस रात को ही मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, मेरे गले में बहुत दर्द होने लगा था, फीवर आ गया था, बॉडी पेन होने लगा था। तो मैंने सोचा कि मैं आशना के जाने के बाद ही सोऊंगी अब। तो जैसे ही आशना अपने घर गई तो मैं सो गई थी गाइज, और मैं अभी उठी तो मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग में ले पाई गाइज। और मैं मतलब वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, क्योंकि आपको पता है कि कॉपीराइट का इशू होता है, वहाँ पे कंटिन्यू सॉन्ग चलते रहते हैं। कहीं भी जाओ, वहाँ पर मुथल साइड कहीं भी जाओ, रेशम ढाबा जाओ या फिर सुखदेव जाओ या फिर मन्नत हवेली जाओ, सब जगह सॉन्ग चलते हैं गाइस। तो कॉपीराइट का इशू होता है। तो जितना भी मुझसे शूट हो सका मैंने आप लोगों के लिए किया है, क्योंकि आप लोग मुझसे बोलते हो बुशा पे ब्लॉग बनाया करो, ब्लॉग बनाया करो। जब आप लोग इतने प्यार से बोलते हो तो यार मेरा भी हक बनता है। लेकिन गाइस आप लोगों को पता है कि मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है ब्लॉग बनाने में, क्योंकि मुझे आलस आता है। मैं सच बताऊँ, मुझे आलस आता है। मैं इंजॉय करती हूँ जगहों पे जाके, लेकिन जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो मैं इंजॉय नहीं कर पाती, ये हो जाता है मेरे साथ। तो इस वजह से, और फिर ब्लॉग बन भी जाता है तो एडिट करने में मुझे बहुत दिक्कत होती है कि भाई एडिट करूँ, इतने घंटे लगाऊँ। इस वजह से मैं ब्लॉगिंग ज़्यादा करती नहीं हूँ। लेकिन ये आपके लिए मैं 2 दिन से ब्लॉगिंग शुरू की है मैंने फिर से, और मैं कोशिश करूँगी आपके लिए ऐसे प्यारे प्यारे से ब्लॉग लाती रहूँ गाइस। ब्लॉग बना रही हूँ, मुझसे जैसे भी ये ब्लॉग बन रहे हैं आप लोग उसको देखो, प्यार दो, और लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना गाइज। मैं आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आपका भी हक बनता है मुझे थोड़ा सा प्यार देने का। और गाइज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे लिए दुआ करना। आज भी मैं रेडी नहीं हुई, कुछ भी नहीं किया आज मैं सोती रही पूरे दिन, क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। अभी भी मैं आपके सामने बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने ब्लॉग की एंडिंग लेनी है,
क्योंकि मैंने आपके लिए व्लॉग बनाया तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को वो व्लॉग दिखाऊं। और जैसा भी ये व्लॉग बनाए कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।